सुप्रभात बच्चों, हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप सभी को हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 शब्द भंडार नामक पाठ का अध्ययन कराने जा रही हूँ। शब्द भंडार का मतलब होता है शब्दों का भंडार, यानी कि शब्दों की दुनिया। इस पाठ में हम सार्थक शब्दों के अनेक रूप को जानेंगे, जो कि कई प्रकार के होते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो चलिए सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्द को देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है और पर्यायवाची शब्द को और हम किस नाम से जानते हैं। पाठ 4 शब्द भंडार। बच्चों, आज हम शब्द भंडार पढ़ेंगे। सार्थक शब्दों के अनेक रूप होते हैं। इनमें प्रमुख हैं, पहला है पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द। पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं, यानी कि समानार्थी शब्द। दूसरा है विलोम शब्द, तीसरा है अनेकार्थी शब्द। तो इस पाठ में हम इन तीनों ही शब्दों का अध्ययन करेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा सबसे पहले हम देखेंगे। भाषा के जो शब्द एक समान अर्थ को प्रकट करते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम क्या होता है? समानार्थी शब्द, यानी कि पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि आपका उदाहरण दिया हुआ है, जिसमें पहला उदाहरण है यह एक वृक्ष है, यह फलदार पेड़ है। दूसरा है मोर नाच रहा है और मयूर सुंदर लगता है। तीसरा है फूल खिले हैं और सुमन लाल है। बच्चों, अब यहाँ पर देखिए वृक्ष, जिसका दूसरा अर्थ होता है पेड़, मोर का दूसरा अर्थ होता है मयूर, और फूल का दूसरा अर्थ क्या होता है? सुमन। यानी कि वृक्ष को हम पेड़ भी बोलते हैं, मोर को मयूर भी कहते हैं और फूल को सुमन भी कहते हैं। इस प्रकार बच्चों यहाँ पर कि समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है। इसके अलावा कुछ और पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला शब्द है आँख। आँख का मतलब होता है नेत्र, चक्षु, नयन, यानी आँख को हम नेत्र, चक्षु और नयन भी कहते हैं। दूसरा है आग। आग का पर्यायवाची शब्द होता है अग्नि, पावक, अनल। तीसरा है आदमी। आदमी का समान अर्थ होता है मनुष्य, नर, मानव। चौथा है आकाश, नभ, गगन, अंबर। पांचवा है कमल, सरोज, पंकज, पद्म। छठा है घर, गृह, सदन, आलय, यानी घर को हम गृह, सदन और आलय भी कहते हैं। सातवां है पहाड़। पहाड़ का पर्यायवाची है पर्वत, नग, गिरी। आठवां है बादल। बादल का पर्यायवाची है घन, मेघ, वारिद। नौवां है समुद्र। समुद्र को हम सागर, जलधि और सिंधु भी कहते हैं। और 10वां
यानी कि सबसे अंतिम है सूर्य। सूर्य को हम रवि, भास्कर और दिनकर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं विलोम शब्द पर, जिसे हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, यानी विलोम का दूसरा नाम है विपरीतार्थक शब्द। अब देखिए यहाँ पर इस चित्र में एक बॉक्स जो है वो बड़ा है और दूसरा जो है वो छोटा है। यहाँ पर कुछ पुस्तकें भी रखी हुई हैं जो कि क्या है, अधिक है, कम है। ठीक है। अब इस चित्र से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ा का उल्टा क्या होता है, छोटा। अधिक का उल्टा क्या होता है, कम। चलिए अब हम विलोम शब्द की परिभाषा भी देखते हैं। यानी कि विलोम का मतलब होता है एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताना। यानी एक दूसरे का जो शब्द उल्टा अर्थ बताते हैं उसे ही हम विलोम शब्द कहते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ विलोम शब्द भी देखते हैं। जैसे कि आकाश। आकाश का विलोम होता है पाताल। शत्रु का मित्र, प्रातः का सायं, ऊपर का नीचे, दिन का रात, स्वस्थ का अस्वस्थ, सरल का कठिन और विद्वान का मूर्ख। अब हम आते हैं अनेकार्थी शब्द में। अनेकार्थी शब्द का मतलब क्या होता है, एक शब्द के अनेक अर्थ। ठीक है। यानी एक शब्दों के अनेक शब्द को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर पहला है अंक। अंक का मतलब होता है गोद और संख्या। अंग का मतलब होता है शरीर और भाग। अर्थ मतलब धन। कर, हाथ, टैक्स। कल, मशीन, आने वाला कल और चैन। काल का मतलब है मृत्यु और समय। कृष्ण का मतलब है काला और श्री कृष्ण। गुरु का मतलब होता है भारी और शिक्षक। तीर का मतलब है किनारा और बाढ़। और घन का मतलब होता है बादल और हथौड़ा। अब इसके बाद हम देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है, यानी कि इसका अर्थ होता है कम शब्दों में बात को कहना। इससे भाषा जो है सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है और इससे कला को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग करना कहा जाता है। इसे ही हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। यानी कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी इसे हम कहते हैं। चलिए तो अब हम इसमें पहला देखते हैं, जो कभी न मरे। यानी कि जो कभी न मरे उसके लिए हमारा एक शब्द है अमर। जो संभव ना हो यानी कि असंभव। जिसमें बल ना हो निर्बल। जो मांस खाता हो मांसाहारी। जो साथ पढ़ता हो सहपाठी। जिसका आकार हो साकार। जिसके पास धन न हो निर्धन। जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक। जिसका पति मर गया हो विधवा। जिसका कोई उपमा न हो
अनुपम, जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय। और सबसे आखिरी है, जो ईश्वर को न मानता हो, उसके लिए एक शब्द है नास्तिक। इस प्रकार बच्चों आपने यहाँ पर देखा कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द को हमने यहाँ पर बताया। यानी अगर कोई वाक्य है, लोग अगर हम एक शब्द में करते हैं तो उसे हम आप किसी के सामने बोलते हैं कि मरीजों का इलाज करने वाले व्यक्ति हैं ये, तो ये थोड़ा सा बोलने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप यही वाक्य एक शब्द में बोलते हैं कि डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं, यानी कि डॉक्टर शब्द से सभी समझ गए कि डॉक्टर जो है वो कौन होते हैं, मरीजों का जो इलाज करते हैं उन्हें ही हम डॉक्टर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उन्हें भी एक बार दोहराते हैं। अभी तक जो भी आपने पढ़ा वो हम यहाँ पर देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट है सार्थक शब्दों के प्रमुख रूप हैं, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। कौन कौन से रूप हैं? पहला है पर्यायवाची शब्द, दूसरा है समानार्थक शब्द, तीसरा है विलोम शब्द और चौथा है अनेकार्थी शब्द। दूसरा पॉइंट है भाषा में जो शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं वे पर्यायवाची कहलाते हैं। तीसरा पॉइंट है एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। और चौथा है कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ भी होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।